नमस्ते, मैं हूँ मोनिका मदनानी। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। देखते हैं कि हमारे ये साल का प्रेडिक्शंस क्या आ रहा है 2021 टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, मंथ वाइज जाएंगे हम। जैन से लेकर दिसंबर तक देखेंगे, 15 डेज का होगा कि क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। फिर होगा क्रिस्टल बॉल गेजिंग एंड गणेशा कार्ड। सो लेट्स सी, दिस इज अ ईयर ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट साल है, हमें मूवमेंट करना है। 2021 इज़ अ बुध ईयर, मर्क्यूरी ईयर। सो हम चाहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो सही रास्ते पे चले और हमें सक्सेस के, क्योंकि हम जो कहते इट्स अ कम्युनिकेशन। सो हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर हमारे कम्युनिकेशन हमारे अपनों से, हमारे काम में, हमारे इसमें अगर नहीं आया तो हमारे काफ़ी कम्युनिकेशन की वजह से हम काफ़ी सफ़र कर सकते हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है, हर जगह हो सकता है। तो जो भी करे प्लीज़ बुद्धि से करे, सोच समझ के करे, फट से किसी को जवाब ना दे। जो भी सोचना है, बोलना है, जो भी सोच समझ के बोलिए। ऑल द बेस्ट आपको। हम देखते हैं कि अभी वृषभ राशि के लिए हमारे कार्ड, ये जनरल रीडिंग कार्ड है, लेकिन ये काम देख लेना आपका ये मंथ, ये साल कैसे जाएगा। सो लेट्स सी। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जनवरी मंथ के कार्ड्स क्या से शुरू करते हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। Okay, and the outcome card. The outcome is Alchemist, the Magician. Wow, amazing. So आपका ये साल मैजिशियन ईयर है। आप अपने साल को अपने हिसाब से, सब गोल्डन ईयर्स अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैजिशियन मतलब कि लाइफ में हमें सबको मैजिक चाहिए। कितनी बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लॉजिक नहीं होता है लेकिन मैजिक होता है उसके पीछे। सो ये मैजिशियन साल है आपके लिए। सो आपको तो बिल्कुल अपने से फ़ायदा उठाना है ये साल का, क्योंकि ये मैजिशियन कहता है आपसे कि ट्रस्ट इन द डिवाइन एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। जो हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हेल्प से हम सब कुछ मिल सकता है हमें, क्योंकि मैजिशियन के पास सब कुछ है। हमें सिर्फ अपनी एक सोच को बदलना है और अपने थिंकिंग को बदलना है, पॉजिटिव रखना है और हमारे साथ हो जाएगा। सो स्पिरिचुअली भी आप बहुत हाई जा सकते हैं ये मंथ में, जो स्पिरिचुअली हाई जाना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। एंड आपके कार्ड्स बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्टार्टिंग में द फूल आया है। द फूल कहता है यस, आप जो रास्ते से जा रहे हैं वो सही है और डिसीजन आपका बहुत सही है। जस्ट ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग। जो हो रहा है आपके साथ और डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से सब हो जाएगा आपके साथ। तो ये फूल आपको कहता है यस, गो हेड, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए और आप जो डायरेक्शन लिया है आपने वो सही है बिल्कुल। और फिर आया है हायरोफेंट एंड प्रिंस ऑफ सोर्ड्स। सो हायरोफेंट और प्रिंस ऑफ सोर्ड्स कहता है, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स कहता है शायद आपके लाइफ में कोई आएगा या उसके सपोर्ट से आप एक पोजीशन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन कार्ड है जो एकदम हाई पोजीशन में आपका प्रमोशन हो सकता है। आपको कोई ना कोई ऐसी रिकग्निशन मिल सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन में आपका हायर पोस्ट हो सकता है। तो रास्ता आपके लिए आपका खुल चुका है। तो ये ईयर तो आपको कैप्चर करना ही है अपने फेवर में, एंड आप तैयार रहिए इस बात के लिए। सो फिर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। सो स्ट्रेंथ कार्ड कहता है हैव पेशेंस, हिम्मत रखिए। अगर कुछ चीज़ें मूवमेंट में थोड़ा स्लो हो गया है, डिले हो गया है, आपके हिसाब से शायद नहीं हो रहा है, तो हिम्मत रखिए आप, वो हो जाएगा आपके हिसाब से, सब कुछ हो जाएगा। जस्ट हिम्मत रखिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं यस, आपके आसपास आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हो सकता है रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी आए, हो सकता है ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए जो आप उसके लिए बहुत इंतज़ार कर चुके हो पहले से। सो ये आपको उसके लिए, वो भी आपका जो इंतज़ार है वो पूरा हो जाएगा। ये है मार्च मंथ का। अब हमने जैन और फेब कर लिया है। मार्च मंथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स कह रहा है यस, यू मे गो फॉर अ स्पिरिचुअल रिट्रीट, मतलब आप कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जा सकते हैं। 8 ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअली कहाँ जाना है, अपने आप को रिजुविनेट करके आने के लिए, तो शायद आप वहाँ जाएंगे। और फिर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपको ये भी कह रहा है कि यस, कोई पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो, लव पार्टनरशिप भी हो, और यहाँ तो फिर यह मैरिज भी दिख रहा है मुझे। सो जो रुके हैं शादी करने के लिए उनके चांसेस बहुत हाई है अप्रैल मंथ में।
और अब आया है मई मंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कह रहा है यस, आपका जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेंगे। आपको जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि हम सब एकदम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ हम सबको बहुत कॉम्पिटिटिव है एक दूसरे के लिए। सो इट्स वेरी हेल्दी और आपको इसमें आप अपना इसमें से रास्ता निकाल के सक्सेस ढूंढ ही लोगे। फिर आया है आपके लिए जजमेंट और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स या कोई ऐसा कोई लाइफ में आया है, अगर आप उसके सोच रहे हैं कि ये सही है कि नहीं मेरे लिए, या मैं इसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ, ये मेरा डिसीजन सही है, आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ये मंथ में। सो लेकिन ये भी आपको उसको डिसीजन हो जाएगा। आपको जस्ट भरोसा रखिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी और एंजल्स का, डिवाइन का बहुत सपोर्ट है, आपके काम हो जाएंगे। वैसे भी आपका बर्थडे मंथ है, सो इसके लिए आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम देखेंगे जून का। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप कोई नए फील्ड में जाओ, या आपका कोई ट्रांसफ़र या प्रमोशन कोई नई जगह पे हो, या आप कोई नए बिजनेस या नया स्किल सीख रहे हो अपने बिजनेस को, अपने इसको ग्रो करने के लिए, जो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। लेकिन उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं बहुत स्ट्रेस लेते हैं, यू टेक टू मच ऑन योर सेल्फ, मतलब आपने सेल्फ बर्डन है ये सब जो आप गुजर रहे हैं, ये अपने बर्डन से आप बहुत स्ट्रेस लेते हो। हर चीज़ को आप समझते हो कि मैं डेलीगेट करने सीखिए, क्योंकि डेलीगेट करेंगे तो ही आपको दूसरा कुछ आउट वेंचर करने को मिलेगा या आप कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आपने सब चीज़ का बर्डन ले लिया तो आपको बहुत हैवी लगेगा और आपकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब होने के चांसेस दिख रहे हैं। फिर है हम जा रहे हैं जुलाई मंथ में, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि जो आपके घर के, आप या तो अगर होम मेकर हो या आपके घर में जो आपकी वाइफ पार्टनर होम मेकर है, वो बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत एकदम ये कि आपका घर और आपका बहुत अच्छा देख रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं यस, आप बहुत फेयर हो। आपके लाइफ में जो भी आपके जो पार्टनरशिप चल रही है, लव रिलेशन पार्टनरशिप में, उसमें काफ़ी आप बहुत फेयर हो, एक दूसरे के साथ आप बहुत फेयरली चलते हैं और खुश रहोगे आपस में, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फेयर एंड जस्ट कार्ड, कि आपने अगर किसी ने आपके लिए कुछ भी किया तो आप उसके लिए डबल कर सकते हैं, ऐसा है ये कार्ड का मतलब। तो आप ये कर रहे हो। और चैरियट आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको कोई गाइड कर रहा है अगर फिनेंशियली, और आपको कोई मेंटर है, उसके वजह से आपको चैरियट और डिसीजन लेने को बहुत आसानी होगी। आपका रास्ता वो बताएंगे कि आपको ऐसे जाना है, अगर आपने फोकस रखा और अगर शायद इनका मेंटर का फॉलो किया, क्योंकि ये जो है बहुत बिजनेस में शार्प माइंड है, जो आपको कह रहे हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जो राह आप दिखा रहे हैं, वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो ये था आपका जुलाई मंथ। हम अब देखते हैं कि अगस्त मंथ के लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सो अगस्त मंथ में आपको आया है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। सो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि आपको 15 दिन थोड़ा आपका स्टैग्नेंट जाएगा, आपको डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप सोचेंगे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा करना है, आप जो भी सोचेंगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे वो प्लान को, क्योंकि फिर लेकिन जस्टिस कार्ड है। सो इट्स ओके अगर ये डिले हुआ तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो जो होगा आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान के हिसाब से होएगा। अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको सोल्यूशन मिलने के चांसेस है ये मंथ में। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम देखते हैं सितंबर मंथ के लिए क्या आया है। सो एम्परर, द व्हील, किंग ऑफ कप्स। सो यस, अगर किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अगर किसी को लेके इमोशनल हैं और आपके थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, एक दूसरे के साथ नहीं जम पा रही है, तो ये चक्री व्हील ज़रूर घूमेगा, आपकी लाइफ में टाइम बदल जाएगा। आपको अगर इनके साथ कुछ इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे और आप आगे फ्यूचर देख सकते हैं इनके साथ। अगर आपका थोड़ा स्लो चल रहा था टाइम तो वो भी व्हील के बाद घूमना शुरू हो जाएगा और आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फिर है एम्परर कार्ड। सो एम्परर कार्ड कहते हैं यस, यू विल कम आउट एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब आपने एक्शन लेने को तैयार हो, एंड एक्शन लेना तो बहुत ज़रूरी है। एम्परर कार्ड भी ये कहता है कि हमारे कोई घर के या कोई मेंटर आपको ऐसा है जिसका आपको काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी बैक होगा उनका आपके ऊपर, तो आप उसके वजह से आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी और आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप कोई बात को लेके डाउन फील कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं अक्टूबर मंथ में।
सो अक्टूबर मंथ के हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं हम देखते हैं। डेथ एंड हर्मिट, हाई प्रीस्टेस। सो आपके लिए इसमें बहुत ये आए हैं। पहले हाई प्रीस्टेस कार्ड है, हर्मिट कार्ड है, डेथ कार्ड है। सो हम देखते हैं इतने सारे कार्ड्स निकल गए। तो डेथ कार्ड है कि मेजर चेंजेस होने के चांसेस है आपके साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत फायर स्पिरिट होएगा उनको, और वो कहेंगे कि यस जो करना है जल्दी डिसीजन लेना है और कर सकते हैं। सो आपको ये सपोर्ट मिलेगा। और डेथ का बता रहा है एकदम मेजर चेंजेस आने के चांस है। आपके लाइफ एकदम 360 डिग्री आपका टर्न करेगी, और आपको एक जो डिसीजन के लिए आप रुके थे, हो सकता है आपको अगर आप रुके हैं कि अब्रॉड जाना है किधर या कहाँ सेटल होना है, वो भी चांस आपके बहुत अच्छे हैं और आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे। फिर है हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है। सो हर्मिट और हाई प्रीस्टेस कह रहा है जस्ट 1 मिनट, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है कि ओके सितंबर मंथ था, ये सितंबर मंथ के कार्ड्स थे। अब अक्टूबर मंथ है, नवंबर और इस सितंबर मंथ में ही आपको द हर्मिट कार्ड आया है और हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है। सो आपको कोई ना कोई नॉलेज जिसमें भी आप लेना चाहते हैं उसमें सक्सेस मिलेगा। और हर्मिट कह रहा है आपको स्पिरिचुअली, मैंने कहा था कि आपका स्पिरिचुअली थोड़ा अपग्रेड हो जाओगे, आप थोड़ा स्पिरिचुअली हायर जाने की कोशिश करोगे, तो उसमें भी आपको सक्सेस काफ़ी मिलेगा। सो अब हम देखते हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लाया है। ओके अक्टूबर मंथ इज 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस अब बिग मनी कहाँ से आने का चांस है। अगर आपने कहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो आपको एक बहुत बड़ा पैसा कहाँ से आने का चांस है। कभी कभी ये फैमिली इनहेरिटेंस कार्ड भी है। सो फैमिली से भी बहुत बड़े पैसे आते हैं इससे, तो आपको वो भी चांस दिख रहा है और फैमिली गैदरिंग होने के चांसेस भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप जो रुके थे, कि आपके जो भी काम अटके हुए हैं वो भी आपके रास्ते खुल जाएंगे ये मंथ में। और आपको जो चाहिए था कि आपके जो प्रोजेक्ट सब जगह से आपने जहाँ आपने मेहनत की थी वो प्रोजेक्ट्स का कोई जवाब नहीं आया, उसका भी आपको जवाब आएगा और सक्सेस आ जाएगा। फिर है नवंबर मंथ के कार्ड्स। सो हमें नवंबर मंथ में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। सो 3 ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि शायद ये थोड़ा मंथ आपके लिए ऐसा होगा कि क्रिटिक कार्ड है, तो क्रिटिसिज्म आप संभाल नहीं सकेंगे, आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे आप वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए आपके लिए थोड़ा क्रिटिक कार्ड मंथ रहेगा कि 10 दिन तो आपको बहुत तकलीफ रहेगी। लवर्स कार्ड, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई तकलीफ थी या जिस दौर से आप गुजर रहे थे कि आप में थोड़ी अनबन थी तो वो सॉल्व हो गई होगी, हार्मनी में रहोगे। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है यस अपने हेल्थ का, खास करके अपने पैरों का बहुत ध्यान देना, और कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट मत करना, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और ये मैंने आपसे कहा था ये बुध साल है, बुद्धि से काम लेना। मर्क्यूरी आपको, बुद्धि आपकी अगर बराबर रहेगी, कम्युनिकेशन अगर आपका बहुत अच्छा रहेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा कोई बात पे। सो फिर हम देखते हैं कि आपके लिए 10 इसमें लास्ट दिसंबर मंथ के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो दिसंबर मंथ के कार्ड्स है आपके लिए सबसे लास्ट में आता है सन। सो सन दिसंबर मंथ में आपको सन मतलब सूर्य आपको काफ़ी फेम भी दे सकता है, आपको काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी के जो आप तलाश में थे वो भी मिल जाएगी आपको। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसे आएंगे जो बहुत आपको आगे इसके साथ आगे बढ़ने के चांसेस हैं। आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि आपको यहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी फाइनेंशियल, वो बहुत आपके लिए लक, एकदम सडन लक आएगा आपके लिए दिसंबर मंथ में। सो ऑल द बेस्ट आपको। और ओवरऑल ईयर तो मैंने आपसे कहा था आपका द अल्केमिस्ट है, मैजिशियन है। सो मैजिशियन आपका जो खजाना आप जो ढूंढ रहे हो लाइफ में, जो ढूंढ रहे हो, शायद ये साल आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो हैव पॉजिटिव विश, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्रिस्टल बॉल का क्या मैसेज है। सो क्रिस्टल बॉल से मैसेज पूछते हैं हम कि टॉरस के लिए ये साल कैसे रहेगा 2021। सो टॉरस के लिए कह रहे हैं कि उनको
अपने आसपास जो भी उनसे कोई बैक स्टेप कर रहा है उनसे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि ऐसे लगता है कोई उनको कुछ ना कुछ जाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है। सो आपको ये साल अपने आप को दूसरे वे से भी बहुत ध्यान देना है कि कोई आप किसी के बातों में नहीं आ जाए, या कोई रॉन्ग गलत इन्वेस्टमेंट में नहीं फंस जाओ, या कोई अपनी बातों से आपको जाल में फंसा के अपने ऑफिस या पे किधर भी आपके रिलेशनशिप ख़राब नहीं करे। सो आपको ये साल में अपने ये ध्यान देना है। अब हम देखते हैं कि गणेशा का क्या मैसेज है आपके लिए। गणेशा कार्ड्स क्या कहते हैं? हारमनी। ओ यस, वी ऑल वांट टू स्टे इन हारमनी। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत सुख शांति में और खुशी रहे और हारमनी में रहे, क्योंकि अगर एक ही ज़िंदगी है तो हम क्यों ना खुश रहें। तो जो भी आप चाहते हो, आपके आसपास आप चाहते हो कि हारमनी बनी रहे और वो बरकरार ही रहेगी। अपने चक्रा, कोई एक चक्रा पे आपको अगर थोड़ी तकलीफ है तो रूट चक्रा पे सबसे ज़्यादा मेहनत करिए आप, रूट और सेक्रल पे। और अगर आपका रूट और सेक्रल स्टडी है तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत फ़र्क पड़ेगा। जस्ट बस अगर आपको शांति चाहिए लाइफ में तो आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दीजिए। बहुत सी बातों को रहने भूल जाइए, जो भी ग्रजेस आप होल्ड कर रहे हैं किसी के लिए भी, ये नए साल में सबको जाने दीजिए। स्टे इन हारमनी। यस, जाने से पहले मैं चाहूँगी, या मेरे को ऐसे फीलिंग आई है, या मुझे ऐसे इंट्यूशन आया है कि आपको कम से कम एक 12 इलायची लेनी है। पूरा इलायची होना चाहिए, आधा टूटा हुआ कुछ नहीं चाहिए मुझे। पूरा इलायची को एक पोटली में डालिए। वो पोटली को आप कोई भी कपड़े में डाल सकते हो, रेड मिले, वाइट मिले, कोई भी चलेगा, या एक छोटे से हैंडकरचीफ में भी डाल के अपने सेफ में रख दीजिए। ये पूरा साल आपके घर में आपका हमेशा सुख शांति भंडारा भरा रहेगा और लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी। सो ये करके देखिए आप। ऑल द बेस्ट। मैं हूँ मोनिका मतनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर।